एक छोटी सी और एक कहानी। कहते हैं कि एक स्कूल टीचर बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। हमने भी बचपन में ये देखा कि हमारी जो स्कूल टीचर होती थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की होती थी। और ये कहानी 10 साल पहले मैंने मेरी गांव की एक मेरा रिलेटिव था, मेरी दोस्त की एक अंकल, वो जेल में होती है और हम डेट पे उन्हें मिलने जाते हैं। जब हम कोर्ट में उन्हें मिलने गए तो कोर्ट में एक रूम होता है, एक बड़ा सा, जहाँ पे सारे कैदी को लाया जाता है और वहां से एक एक करके कोर्ट में पेश करते हैं। और वहां पे उस जितने भी कैदी होती है उनके रिश्तेदार या घर के लोग आते हैं वहां पे मिलने के लिए। जो लोग वहां पे लंबा टाइम तक है, या मान लीजिए जिनको जल्दी जमानत नहीं मिल रहा है या बेल नहीं मिल रहा है, उनके परिवार के लोग वहाँ पे मिलने आते, कुछ उनके लिए खाना या उनकी जो भी ज़रूरतें सामान होती है वो देने आते हैं। तो हम जब गए वहाँ पे कोर्ट में मिलने के लिए, वहाँ पे लोहे की जो बना हुआ है, तो उसके बाहर से सब अपने जो भी लोग हैं वहाँ पे परिवार के या जो भी है वो मिल रहा है, बातें कर रही है। वैसे हम भी मिलने गए, हम भी वहाँ खड़े होकर ऐसे झांक रहे। तो मैंने देखा कि जितने भी लोग हैं सब अलग ही झुंड में है, अलग ही दुनिया में है। एक व्यक्ति वहाँ पे एक कोने पे शांत बैठी है और मैंने जितने भी लोग हैं सबकी नज़र में एक अलग ही फीलिंग्स देख रहा हूँ। उनकी नज़र में एक डर दिख रहा है मुझे। उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला कि वो व्यक्ति कौन है या क्या कहानी है उनकी। फिर हम वहाँ से घर आते हैं और कुछ दिन बाद जब मेरी दोस्त की वो अंकल बाहर आते हैं, मुझे ये बात खटक रही थी अंदर कि उस व्यक्ति का नजरों में या उस व्यक्ति की आंखों में जो चीज मैंने देखी या उस व्यक्ति की चेहरे पे जो मैंने देखा, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अलग बात होगी और वो मुझे जानना था। और उनसे जब मैंने बातचीत की तब मुझे पता चला कि वो व्यक्ति एक स्कूल टीचर है। उसने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। अब उसने ये किया कि उन्होंने चाकू था, वो चाकू लिया और अपनी पत्नी का पेट में डाल दिया। अब आप सोचेंगे कि एक स्कूल टीचर, एक शांत व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकती है। किस्सा ये है कि जब वो स्कूल से घर आया, घर आने के बाद उसने अपनी ही पत्नी को किसी और मर्द के साथ बिस्तर में देख लिया और ये वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सका। जब हम इस तरह की घटना अपनी ही आंखों के सामने अपने को देखते हैं तब कहते हैं कि हम अपनी मानसिकता, अपने होश, हम सब खो बैठते हैं। उसी तरह उनका साथ भी वही हुआ। उन्होंने ये देखने के बाद अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सके और ऐसा काम कर बैठे। ये जरूर है कि उसने गलती या गुस्से में किया और उसकी पछतावा उसे आज भी है। वो व्यक्ति आज भी मानता है कि ये बहुत बड़ी गलती उनसे हुई, उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि नियति कब क्या होने वाला है किसके साथ, वही हुआ। और उनका चेहरे पे एक तो डर ये था कि उसने जो किया वो गलत है और उसका करियर में क्या असर पड़ेगा, समाज में क्या मैसेज जाएगी कि एक स्कूल टीचर लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए उम्मीद देती है। कहते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं आगे बढ़ने के लिए वो हम अपने गुरु से सीखते हैं, पर एक टीचर गुरु से कम नहीं। बहुत पहले एक जमाने में गुरु को ही हम सब कुछ मानते थे, उसी तरह आज की डेट में एक स्कूल टीचर गुरु से भी कम नहीं। कहते हैं कि अगर हम भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं तो वो होती है माता पिता। अगर माता पिता के बाद अगर हम किसी को मानते हैं या किसी को सुनते हैं, वो होती है गुरु यानी स्कूल टीचर। हमें इस वीडियो में ये सीख मिला कि कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा होता है
जिसपे हम अपने आप को या समाज को अनदेखा कर देते हैं और कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसकी पछतावा या जिसकी भरपाई हम जिंदगी भर नहीं कर पाते। ये भी सही है कि जिनके साथ इस तरह की घटना घटती है उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी उन्हें अपने आप पर काबू करना चाहिए था। उनकी जो नाम, उनकी जो पहचान है, उस नाम और पहचान को वो ऐसी एक गलत नाम के साथ ना जुड़ ले। लेकिन कभी कभी समझदारी भी काम ना आती है, वैसा ही हुआ उनके साथ भी।